नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर इस बुलेटिन में रहेगी। उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है ये सबसे पहले आपको बताएंगे। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, डासना में ध्वस्त किया जाएगा मदरसा। मसूरी इलाके में जेल चौकी के पास ये मदरसा है जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। बुलडोजर एक्शन, 15 एकड़ में फैला है अवैध मदरसा जिस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। संचालक पर लगा है 1.23 करोड़ का जुर्माना और अब मदरसे को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, डासना में ध्वस्त किया जाएगा मदरसा। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। मसूरी इलाके में जेल चौकी के पास ये मदरसा बनाया गया है और अब इस पर बुलडोजर एक्शन होने की बात कही जा रही है। 15 एकड़ में ये पूरा मदरसा फैला हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। अवैध तरीके से यहां पर संचालन हो रहा था मदरसे का और संचालक पर लगा है 1.25 करोड़ के करीब का जुर्माना और मदरसा ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है, डासना में ध्वस्त किया जाएगा मदरसा। मसूरी इलाके में जेल चौकी के पास ये मदरसा है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। 15 एकड़ में फैला ये अवैध मदरसा, संचालक पर लगा था 1.23 करोड़ का जुर्माना, यानी कि 1 करोड़ 23 लाख का जुर्माना लगाया गया है मदरसा संचालक पर। यह अवैध तरीके से मदरसा बनाया गया है और अब यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये बुलडोजर एक्शन आज होगा? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद के डासना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ पहले से सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, प्रॉपर सूचना है इनको बेदखली की और उसके बाद जब इन्होंने स्वयं नहीं हटाए तो इसके बाद हम हटा रहे हैं। तो इन्होंने आप लोगों ने हटाने के लिए पहले इनसे कहा था? पहले कहा था, पिछले साल 30/4/25 में ही बेदखली की, मतलब न्यायालय के द्वारा इनको बेदखल किया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट के द्वारा बेदखली के आदेश दिए गए थे और मदरसा हटाने के लिए बोला गया था, लेकिन उस बावजूद मदरसे को नहीं हटाया गया और आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 5 बुलडोजर के जरिए यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई अवैध मदरसे के ऊपर चल रही है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो हमारे से हुई राजू राज की रिपोर्ट देख रहे हैं। पहले ही बेदखली का नोटिस दिया जा चुका है कोर्ट की तरफ से, लेकिन यहाँ पर इस जगह को खाली नहीं किया गया था, लेकिन अब इस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। वहाँ पर प्रशासनिक अमला मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। डासना में बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने वाला है। डासना में ध्वस्त किया जा रहा है अवैध मदरसा। संचालक पर भी करीब 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है और अब मदरसे को ध्वस्त करने की कवायद शुरू की जा रही है। 15 एकड़ में दरअसल अवैध मदरसा फैला हुआ है। ये बड़ा इलाका है और अवैध तरीके से कब्जा करके यहाँ पर मदरसा बनाया गया था। शुरुआती तौर पर यही जानकारी सामने आ रही है और अब इस मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से जो मदरसे बनाए गए हैं, जो भी अवैध तरीके से निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है, एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है और अवैध कब्जे को ढहा दिया जा रहा है कुछ इसी तरीके से। ये गाजियाबाद के डासना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है। अवैध तरीके से यहाँ पर मदरसा बनाया गया था। करीब 15 एकड़ में यहाँ पर अवैध मदरसा बनाया गया था, लेकिन अब इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं 3 से 4 बुलडोजर यहाँ पर एक्शन मोड में हैं और तमाम मदरसों को, जो मदरसा खासतौर पर अवैध तरीके से बनाया गया, आप देखिए ऐसा लग रहा है 5वां बुलडोजर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर जो अवैध इमारत है मदरसे की, उस अवैध इमारत को ध्वस्त किया जाना है और इसके लिए ऐसा लग रहा है 5 से 6 बुलडोजर यहाँ पर एक साथ काम पर लगाए गए हैं और अवैध मदरसे को ढाया जा रहा है।
ये डासना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के डासना इलाके की तस्वीर है, जहां पर पुलिस चौकी के पास ये अवैध मदरसा है। मसूरी इलाके में जेल चौकी के पास यहां पर कार्रवाई हो रही है। हमारे सहयोगी राजू राज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में इस अवैध मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा है। राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। राजू राज, वहां पर क्या चल रहा है, तस्वीरें दिखाइएगा। कितने वक्त से यहां पर मदरसा चल रहा था और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई? देखिए, बता दूं कि गाजियाबाद के डासना इलाके के कल्लूगढ़ी इलाका है और यहां पर अवैध मदरसे पर यह बड़ी कार्रवाई चल रही है। 5 बुलडोजर यहां पर के जरिए ये अवैध जो मदरसा बनाया गया था उसे जमींदोज किया जाएगा। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और आप देखिए लाइन से ये 5 जेसीबी मशीन, ढीले पंजे का कहर अवैध मदरसे पे चल रहा है। करीब 12 एकड़ की ज़मीन पर ये 12 बीघे की ज़मीन पर ये मदरसा ये फैला हुआ था। 2021 से ये मदरसा जो कल्लूगढ़ी इलाके में ये चल रहा था। पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका था और उसके बाद शिकायत दी गई। शिकायत के बाद न्यायालय में पूरी कार्रवाई करने के बाद आज एक बड़ा एक्शन गाजियाबाद के डासना इलाके में चल रहा है। जो अवैध मदरसा यहाँ पर बनाया गया था, उस अवैध मदरसे को लेकर ये कार्रवाई चल रही है। 5 बुलडोजर लाया गया है इस मदरसे को गिराने के लिए। अवैध निर्माण किया गया था। 12 बीघे की ये जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन है, चूँकि ये ज़मीन बंजर भूमि की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और इस पर अवैध रूप से मदरसे का निर्माण 2021 में किया गया था। 2025 में बेदखली के आदेश दिए गए थे। कोर्ट में मदरसा के जो संचालक हैं वो तमाम कागजात पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद आज ये एक बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद के कल्लूगढ़ी इलाके में चल रही है, जहां पर अवैध जो कब्जा किया गया था मदरसे पे उसे गिराया जा रहा है और यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। चूँकि बता दूं कि मुस्लिम बहुल इलाका है और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह की यहाँ पर गड़बड़ी ना हो। चारों तरफ इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, घेर दिया गया ताकि आसपास नहीं सके। इसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई अवैध रूप से ये मदरसा बनाया गया था, उस मदरसे पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था सरकारी जमीन, बंजर जमीन पर। उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर गाजियाबाद में चल रहा है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई यहाँ पर गाजियाबाद के डासना इलाके में जेल चौकी के पास की जा रही है। बड़े भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करके ये मदरसा बनाया गया था और अब इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ऐसा लग रहा है राजू राज, जो प्रशासन चाहता है कि जल्द से जल्द ये पूरी इमारत जो है, जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, उसे जमींदोज कर दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए, इसीलिए एक साथ 5 बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा था, एक बड़ा मदरसा, काफी संख्या में यहाँ पर छात्र पढ़ते थे और 2021 से ये मदरसा चल रहा था। चूंकि बच्चों की आसपास का जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है और ये प्रशासन को आशंका थी कि आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं, असामाजिक तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं। राजू राज, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। जिस पोजीशन पर पहले थे वहां से अगर आप लाइव देंगे तो वहां से तस्वीरें क्लियर आएंगी। जी बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर आपको सबसे पहले यहाँ की एक तस्वीर एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कल्लूगढ़ी इलाके में ये जो मदरसा है, इस मदरसे को गिराने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। छत का ये पूरा हिस्सा यहाँ पर गिरा दिया गया है और प्रशासन ने पहले ही नोटिस दिया गया था मदरसे को करने के लिए, लेकिन ना तो कोई दस्तावेज पेश किए गए, ना तो मदरसा को खाली किया गया। 2025 में इसे बेदखली किया गया और 2025 में बेदखली करने के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मदरसे को को था कि इस मदरसे को गिराने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसीलिए एक साथ 5 बुलडोजर को लाया गया और 5 बुलडोजर के जरिए इस मदरसे को गिराया जा रहा है। बिल्कुल 5 बुलडोजर के सहारे इस मदरसे को जबरदोज किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी राजू राज दिखा रहे हैं। राजू, संचालक पर भी कहा जा रहा है कि 1.23 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, वो किस लिए
और क्या उसकी भरपाई की जा चुकी है? पर ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब इस मदरसे को खाली कराया गया और जिस तरीके से सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया था, उसे करने के लिए पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन इस दौरान मदरसे को ना तो खाली कराया गया, ना ही अवैध कब्जा को हटाया गया। इसलिए 1 करोड़ 23 लाख का मदरसा के जो संचालक है उन पर जुर्माना लगाया गया। और अभी फिलहाल आला अधिकारी ये बताने में सक्षम नहीं है जो जुर्माना लगाया गया उसका भरपाई किया गया है नहीं, यानी उसको पेमेंट किया गया नहीं, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन 1 करोड़ 23 लाख का जुर्माना लगाया गया मदरसे के जो संचालक हैं उनके ऊपर। और आज चूंकि गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में कल्लू चौहान, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या चौहान की हत्या हुई, उसके बाद गाजियाबाद प्रशासन पर उस वक्त काफ़ी सवाल गाजियाबाद प्रशासन वो अपराधियों को पकड़ने को लेकर हो या फिर जो अवैध रूप से मदरसा मस्जिद बनाया गया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने को, उसमें एक्शन मोड पर है। कल भी खोड़ा इलाके में 2 जो मदरसा है अवैध रूप से चल रहा था उसे किया गया और उसके बाद आज उसके ऊपर FIR भी दर्ज की गई। ठीक उसी तर्ज पर गाजियाबाद के डासना इलाके में कल्लूगढ़ी इलाका है जहां पर ये जो मदरसा है लगभग 12 बीघे जमीन ये मदरसा बनाया गया था। सरकारी जमीन पर, बंजर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, हटाने के आदेश दिए गए थे लेकिन हटाया नहीं गया था, लेकिन मदरसे को खाली कर दिया गया था। और आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक साथ 5 बुलडोजर लगाकर ये कार्रवाई की जा रही है ताकि जो अवैध रूप से मदरसे का निर्माण किया गया था उसे जल्द से जल्द जमींदोज किया जाए। क्योंकि इलाका काफ़ी संवेदनशील इलाका है, मुस्लिम इलाका है और प्रशासन को लगता है जितना जल्दी ये कार्रवाई करे और यहाँ से जो तमाम मलबा है उसे हटा लिया जाए, क्योंकि लोगों के भीड़ और असामाजिक तत्व कब शामिल हो सकते हैं इसे देखते हुए यहाँ पर पहले भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया, पूरे इलाके में फोर्स को भर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर एक साथ 5 बुलडोजर लाके इस मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है। बिल्कुल 5 बुलडोजर के सारे अवैध मदरसे को मिट्टी में मिलाया जाए। लेकिन राजू राज, बड़ा सवाल ये क्या ये सूर्या की हत्या से ही इस एक्शन को भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2025 में बेदखली का आदेश जारी हो चुका था, कार्रवाई पहले हो सकती थी, लेकिन अब प्रशासन पर भी ये दबाव है कि जो अवैध जो भी है चीजें हैं उस पर कार्रवाई हो। इसीलिए खोड़ा में भी 3 अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया, सीलिंग की कार्रवाई हो गई, उस पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सूर्या चौहान की हत्या हुई है उसके बाद गाजियाबाद पुलिस को लेकर, उसके कार्यशैली को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल उठे, चूंकि खोड़ा इलाका काफ़ी डेंस इलाका है और दिन दहाड़े एक 17 साल के लड़के की हत्या की गई। हत्या करने के बाद जिस मकान में वो रहता था उस मकान पर भी नोटिस चस्पा किया गया, 15 दिनों का टाइम दिया गया। 2 दिनों से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था और अपराधियों से लेकर तमाम जो अवैध मदरसा है, मस्जिद है, उसे लेकर भी कार्रवाई की गई, उसे चिन्हित किया गया और उसे भी खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत वहाँ पर 2 ऐसे मदरसा हैं जिस कल प्रशासन की टीम सील करने के लिए पहुंची थी तो वहां पर लोगों की नाराजगी देखने को मिली, इसीलिए आज उस मामले में 2 FIR भी दर्ज की गई है और 2 FIR दर्ज कर जांच उसकी भी की जा रही है। लेकिन इस बीच जो मदरसा यहां पर पिछले 2021 से चल रहा था और उसको बेदखली के आदेश भी दिए गए थे, मदरसा को खुद हटाने का आदेश दिया गया था लेकिन खुद नहीं हटाया गया, जुर्माना लगाया गया, उसके बाद आज ये एक बड़ा एक्शन गाजियाबाद के अंदर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सूर्या चौहान की हत्या करने के बाद गाजियाबाद प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव था और कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि गाजियाबाद के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो या फिर अवैध रूप से कब्जा किया गया हो, वहाँ पर प्रशासन का एक्शन चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, तो ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राजू राज मौजूद हैं, वहाँ के हालात के बारे में एक जानकारी हमसे शेयर कर रहे हैं और वहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसका अब असर है कि वहाँ पर कोई किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल राजू राज ये कि इतने बड़े इलाके पर जब अवैध तरीके से मदरसा बनाया जा रहा था तब जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कहाँ था?
तब आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तब रोका क्यों नहीं गया? ये बार बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं और शायद ऐसे सवाल पूछना लाजमी भी है कि जब पर ये कब्जा किया जा रहा था, पक्के मदरसे बनाए जा रहे थे, तो उस समय राजस्व विभाग की टीम क्या कर रही थी? क्योंकि हर तहसील में, हर गांव में स्तर पर लेखपाल होते हैं, तहसीलदार होते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो उसे वहां पर हटाया जाए। लेकिन यहां पर अवैध रूप से मदरसा भी बनाया गया, बंजर भूमि पर जो सरकारी अभिलेखों में सरकारी ज़मीन थी, मदरसे बनाए गए, पक्का मदरसा बनाया गया और मदरसे के अलावा एक बड़े भूखंड पर कब्जा भी किया गया और उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक शिकायत दर्ज की गई ग्रामीणों के द्वारा ही, आसपास के लोगों के द्वारा, और ये बताया गया कि अभिलेखों में ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, जिसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई। मदरसा कमेटी को, मदरसा के जो संचालक हैं उनको नोटिस दिया गया, उनसे इसके कागजात मांगे गए। कागजात नहीं पेश करने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसे गुजरने के बाद आज ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात की ओर सरकार को, प्रशासन को चिंता भी होनी चाहिए कि अगर इस तरह के ज़मीन पर जो शहर के बीचों बीच, गाँव के बीचों बीच अवैध रूप से इतने बड़े भूखंड पर कब्जा होता है तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, ये कार्रवाई पहले की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। इतने बड़े इलाके पर जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा नहीं होता और कब्जा करके इतनी बड़ी इमारत मदरसे की नहीं खड़ी की गई होती। लेकिन अब कुल मिलाकर के जब प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है तो ये खबर सुर्खियों में है, ये एक्शन सुर्खियों में है। अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 2025 में बेदखली का आदेश हो चुका था अदालत से, यहाँ पर से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन अब जाकर के बुलडोजर एक्शन हुआ है। भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है और आप देखिए जो पक्के निर्माण हैं उन्हें 5 बुलडोजर जो है एक साथ मिलकर के ध्वस्त कर रहे हैं और जो भी अवैध कब्जा है वो पूरी तरह से समीदोज किया जाएगा और यहाँ पर जमीन पर राजस्व विभाग का पूरी तरह से कब्जा होगा। अवैध इमारत जो बनाई गई थी उस इमारत को समीदोज किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कुछ इस तरह के एक्शन आने वाले दिनों में गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकते हैं और खोड़ा में भी चूंकि 3 मदरसों को चिन्हित किया गया जो अवैध तरीके से वहां पर निर्माण करके बनाए गए हैं, उन पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये मसूरी इलाके में, डासना के मसूरी इलाके के जेल चौकी के पास बड़ा इलाका है जहां पर मदरसा खड़ा किया गया अवैध तरीके से। किसी तरह का विरोध तो अभी तक नहीं दिखाई दिया है राजू राज, और कुल मिलाकर के देखें तो चूंकि वहां पर पुलिस की इतनी ज्यादा तैनाती कर दी गई है कि किसी की हिम्मत भी नहीं होगी एक शब्द बोलने की और विरोध में खड़े होने की। देखिए, निश्चित तौर पर यही एक बड़ा सवाल था और जितनी मौजूदगी पुलिस फोर्स की है वो अपने आप में काफ़ी है कि पहले से ही पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। लगभग 800 के करीब पुलिसकर्मी, जिसमें से पीएससी, लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया था। पूरे गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई और उसके बाद यहां पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। और एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आसपास के किसी भी लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले से ही हिदायत दे रखी थी कि अगर कुछ जो शख्स विरोध के लिए आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ड्रोन कैमरे के जरिए भी आसपास के इलाकों की निगरानी रखी जा रही थी और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस की रिजर्व फोर्स है, पीएससी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की लोकल टीमें यहाँ पर तैनात की गई है ताकि आसपास के लोग इकट्ठा ना हो। और यही तस्वीर आपको देखने को मिला कि आसपास के ग्रामीण की एक भी ग्रामीण आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। जो भी आसपास के गांव में रहते हैं, कल्लूगढ़ी इलाका एक बेहद संवेदनशील इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है और यही वजह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के दौरान एक भी गांव वाले यहाँ पर नहीं पहुँचे और अभी भी ये एक्शन यहाँ पर चल रहा है। ये कार्रवाई कोशिश है प्रशासन की जल्द से जल्द इसको तुरंत तोड़कर हटा दिया जाए। जो
मदरसे बनाए गए थे अवैध रूप से उसे जमींदोज किया जाए और इसीलिए एक साथ भारी संख्या में न केवल पुलिस बल को तैनात किया गया बल्कि पीले पंजे को भी यहाँ पर रखा गया ताकि अवैध मदरसे को मिट्टी में मिला दिया जाए। बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राजू राज मौजूद हैं और वहां की एक एक जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप देखिए कतारें लगी हुई हैं बुलडोजर की और इस बुलडोजर ने वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जब शुरू की तो बड़ा इमारत का जो हिस्सा है वो जमींदोज किया जा चुका है और आगे भी तब तक कार्रवाई चलती रहेगी जब तक यहां पर इमारत का एक छोटा सा हिस्सा भी बचा होगा, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। फिलहाल ये डासना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मसूरी इलाके में जेल चौक के पास ये कल्लू गढ़ी है जहां से हमारे सहयोगी राजू राज मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और उस तैनाती के बीच यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया राजू राज इस खबर पर जानकारी देने के लिए, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए इसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।